चलिए, जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा लगातार जनता के बीच आ रहे हैं। देखिए, बता दें आपको कि जीरादेव विधानसभा के मिसरौली गांव में इनका जेसीबी से भव्य तरीके से स्वागत किया गया और अब वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हजारों की संख्या में एक बहुत ही बड़ा एक जन सैलाब उड़ा हुआ है। चलिए जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, आपका भव्य तरीके से जेसीबी से स्वागत हुआ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण जीरादेवी वासियों को छठ के महान पर्व के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जिला वासियों को भी और बिहार वासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जेसीबी से आपका मिसरौली गांव में स्वागत किया जा रहा है लगातार और यहाँ पे हजारों की संख्या में जन सैलाब देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? एक बड़ा जनता में आंधी चल रही है और जीरादेवी में तो दिख ही रहा है, यहाँ पर कोई लड़ाई में दिख नहीं रहा है। और साथ ही साथ पूरे बिहार के भीतर इस बार बदलाव की आंधी है और इसलिए बदलाव की आंधी है कि 20 साल से जो सत्ता में सरकार थी वो जनता को ठगने का काम किया। बिहार में क्राइम बढ़ा है और बिहार का विकास के नाम पर केवल लफाजी हुई। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इस सरकार को सत्ता से उखाड़ करके फेंके। और तेजस्वी जी ने जो संकल्प लिया है, जिसको 17 महीना के अपने सरकार में उन्होंने दिखाया भी, हमारे महागठबंधन ने जो संकल्प लिया है, भाकपा माले ने जो संकल्प लिया है कि बिहार को एक नया बिहार बनाना है और नया बिहार जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले, ऐसा बिहार जहां पलायन रुक जाए, जहां महिलाओं को सम्मान मिले, हर आदमी की जिंदगी सुरक्षित रहे, इस तरह की जो है बिहार का निर्माण करने का संकल्प लिया है और उसके लिए संपूर्ण योजना का उन्होंने ऐलान भी किया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे बिहार में बदलाव होगा और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, जिसमें भारी बहुमत से 170 सीटों से ज्यादा विधायक जीत करके इंडिया गठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी। वहीं पर सीवान सांसद पति रमेश सिंह कुशवाहा को लगातार देखा जा रहा है, वो बता रहे हैं कि एनडीए सरकार को बदलने की जरूरत नहीं है या कि विधायक को बदलने की जरूरत है। उनका कोई सुन नहीं रहा है, वो जहां जा रहे हैं 5 गो लोग नहीं जुट रहा है। एमपी रहते हुए उनको खुद सोचना चाहिए और हताशा निराशा में बयान दे रहे हैं, व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। एक माने उस पद पर बैठे हुए आदमी हताश होकर के, निराश होकर के जिस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। सरकार के पास, एनडीए सरकार के पास कोई जनता को देने के लिए विजन ही नहीं है। अब क्या देंगे वो लोग? रमेश सिंह कुशवाहा को लगातार देखा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में काफी मेहनत कर रहे हैं आपके विरोध में। चुनाव तो वही लड़ रहे हैं, चुनाव अपने पॉकेट के एक आदमी को खड़ा किया है, रबर स्टाम्प के लड़ तो वही रहे हैं, लेकिन इस बार जनता उनको बता देगी कि आपने जो किया है उसका यही रिजल्ट। लेकिन ये तो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार मोदी जी के ये मतलब भेजे हुए हैं, तो क्या बताएंगे? तो उन्हीं का भेजा हुआ है ना, टिकट तो वही लोग दिए हुए हैं। लेकिन नीतीश तो इस बार तो उनकी पार्टी सहित सब खत्म हो रहा है। और जहां तक बीजेपी की बात है तो बिहार से उनका भी सफाया होगा और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से भी उनकी सफाया होगी और दिल्ली से भी उनकी सफाया होगी। सम्राट चौधरी का कल आगमन सिवान में हुआ तो वे बता रहे थे कि एनडीए की सरकार रहनी चाहिए, अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो फिर से जंगल आ जाएगा। सम्राट चौधरी के सभा में भीड़ नहीं जुटा था, पूरा कुर्सियां खाली रह गई थी। एक वो जनता उन लोगों के सभाओं में जा नहीं रही है, केवल कार्यकर्ता कुछ जाते हैं, वो भी कार्यकर्ता। यहाँ जीरादेवी में तो एनडीए के कार्यकर्ता कई भागों में बट गए हैं, पूरी तौर पे बिखर गए हैं। एनडीए के लोग उनके साथ ही नहीं हैं। 1-2 लोग समाज के जो छटे हुए लोग हैं उन्हीं लोग को लेकर के घूम रहे हैं। आखिरी सवाल करेंगे, कल सम्राट चौधरी सिवान आए थे, बता रहे थे कि 100 शहाबुद्दीन पैदा हो जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार लोग चुनाव जीत रहे हैं। अब वो जीतने के लिए हर आदमी दावा करता है। साहब का बार बार नाम लेना, अमित शाह का हो गया, फिर यही उन लोग के पास अब एक मंत्र बचा है कि समाज का ध्रुवीकरण करें और समाज को बांट करके हिंदुओं का वोट लें। लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता ये समझती है कि इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसे चलने वाला नहीं है। उनका इस मंत्र का भी इस बार कब्र खोदा जाएगा। अपील क्या करेंगे अंत में? हम पूरे जीरादेवी वासियों से अपील करेंगे कि कल छठ का महापर्व है, शांतिपूर्ण वातावरण में मनावें, एंजॉय करें और उसके बाद जो है पूरी तौर पे चुनाव में लग जाएं और एक वोट समाज के गरीब गुरबे लोग, नौजवान लोग, महिला लोग से अपील करेंगे कि एक वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो जहां हैं
सिवान के 8 सीट पर। सिवान सीट पर हमारे माननीय पूर्व मंत्री श्री अवध बिहारी चौधरी जी हैं, जिनका लालटेन छाप है। रघुनाथपुर सीट पर हमारे ओसामा बाबू हैं, जिनका चुनाव निशान लालटेन छाप है। बगल के दरौली में झंडा पर 3 तारा पर हमारे लोकप्रिय नेता 5 बार जीत चुके हैं, 6ठा बार लड़ रहे हैं, सतदेव राम जी हैं, और उनका झंडा पर 3 तारा है। उसके आगे चले जाइए तो महाराजगंज में हमारे आकाश विशाल जायसवाल हैं, जो लालटेन छाप पर लड़ रहे हैं। गोरिया कोठी में अरुण गुप्ता लड़ रहे हैं, जो लालटेन छाप पर हैं। बढ़हरिया में लड़ रहे हैं। गोरिया कोठी में अनवारुल हक साहब लड़ रहे हैं। इन सभी सीटों पर हम अपील करेंगे कि 8 के 8 सीट इस बार सिवान से महागठबंधन के झोली में लोग दें और पूरे बिहार से एक भारी बहुमत दे करके तेजस्वी जी को बिहार का सीएम बनावें। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरें में अमरजीत कुशवाहा हमारे बातों का कहना है इस बार महागठबंधन की सरकार जनसैलाब हजारों की संख्या में यहाँ पर बहुत सैलाब उमड़ा हुआ है। आप सबको क्या प्रतिक्रिया कमेंट अपनी राय जरूर बताएं।